नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। भारत की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। भारत की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, संविधान का आईना भी कहते हैं, संविधान का दर्पण भी कह सकते हैं। इसमें संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं उसका सार रूप में दर्शाया गया है। इसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं। तो पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द से तात्पर्य है कि देश में सुप्रीम कौन है। कोई कहता है राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, कोई कहता है प्रधानमंत्री सुप्रीम है, लेकिन प्रस्तावना की पहली लाइन देखने से पता चलता है कि भारत में सुप्रीम हम भारत के लोग यानी भारत की जनता ही सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है। ये मतदान के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुन सकती है, राष्ट्रपति बना सकती है, तो जनता को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो पहली लाइन सबसे सुप्रीम को बताता है कि भारत की जनता ही इस देश की सुप्रीम है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये शब्द ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो कहा है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत पर भारत का ही अधिकार होगा। साथ ही साथ भारत में कोई भी निर्णय लेगा तो भारत की जनता लेगी, भारत के द्वारा ही लिए जाएंगे। कोई दूसरा देश के नियमों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ है कि हम समाज की तरह रहे, हमारे अंदर प्रेम का व्यवहार बना रहे, एक भाईचारे की भावना बनी रहे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब ये देश नास्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, इस देश में आस्तिकता है। ये भगवान की पूजा भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष, किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा, सभी धर्मों का समान रूप से आदर होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक का अर्थ है लोगों का शासन, लोग यानी लोग, तंत्रात्मक यानी शासन, लोगों का शासन होगा। और कैसा शासन? गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं चलेगी, यानी राजा का बेटा राजा बनता था एक समय, वो शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब गणराज्य, कोई भी योग्य व्यक्ति है वो उच्च पदों पर पहुंच सकता है। तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को न्याय की बात की गई है। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यानी भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान के उद्देश्य बताती है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में उद्देश्य पहला है न्याय दिलाना भारत की जनता को, दूसरा उद्देश्य है भारत की जनता को स्वतंत्रता दिलाना, तीसरा उद्देश्य है भारत की जनता को समता यानी समानता दिलाना। ये भारत की जनता को मुख्य उद्देश्य है, ये मिलने चाहिए, ये भारत की प्रस्तावना बताती है। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी है, हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि विचार व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति अपन बोलकर भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, साथ ही साथ विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना का अर्थ है किसी भी देवी देवता की हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समानता की बात कही है। एक तो प्रतिष्ठा, डिग्निटी, और अवसर, सभी को समान रूप से प्रतिष्ठा के साथ
जीवित रहे मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा को गिरने न दे, कोई प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचाए। साथ ही साथ अवसर की समानता, हमें सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाने होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच सकता है उसकी योग्यता के अनुसार, तो समान अवसर दिए गए हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये राष्ट्र एक बना रहे, और अखंडता, अखंडता करते हैं ये राष्ट्र कभी ना टूटे, कभी भी राष्ट्र के अलग अलग ना बने। तो ये शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गया है अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। तो आगे है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हमेशा इस देश में भाईचारा बने रहे, हमेशा सभी लोग प्रेम के साथ रहें। इसको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी उसमें संविधान बनाने की तारीख भी लिखी गई है कि संविधान संपूर्ण रूप से बन गया था 26 नवंबर 1949 को, और कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसमें बताया गया है कि हमने इस तारीख को लिखा है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। अंगीकृत का अर्थ है कि हम अपने आप को इस शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं, संविधान से जोड़ते हैं। अधिनियमित, इसको नियमों को पालन करते हैं, और आत्मा अर्पित करते हैं, हम अपनी आत्मा में अर्पित करते हैं, इसको हमेशा जीवंत बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रस्तावना को आपको याद करना है, ये प्रस्तावना आपको कंठस्थ होनी चाहिए। धन्यवाद।